हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिर से ईजेन एफ एम्बर एंड द फ्रॉस्ट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आज मैं शेयर करने वाली हूँ एंड आई थिंक 1 या 2 चैप्टर रह गया है, उसके बाद कंप्लीट एंड देन फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि ईबो जो है ना वो अपने डैड से बोलता है कि वो मतलब किसी और से भी शादी नहीं करेगा अगर वो जैन से शादी नहीं करेगा तो। बट ईबो की जो है ना वो बात उसका डैड नहीं सुनता है और ईबो को फोर्स किया जाता है मिंग जेई से शादी करने के लिए। बट ईबो मना करता है। ईबो सबके सामने आकर बोल देता है कि वो जैन से शादी नहीं करेगा। ईबो की मॉम सब कुछ देखती हैं और उन्हें डाउट होता है। उसके बाद हम देखते हैं जो ईबो था ना वो बस देखने लगता है। पूरी फैमिली चली जाती है, ईबो को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो जैन से शादी कर ले, बट वो नहीं करता और वो वांग हाइशवान को भी मना करता है शादी न करने के लिए, वो भी अपने डैड की वजह से। बट वांग हाइशवान चला जाता है, ईबो की कोई बात नहीं सुनता। और इसके बाद ईबो जो है ना वो जैन से भी बोलता है कि जैन वो उससे शादी नहीं कर सकता, पर जैन समझ जाता है कि ये उसके डैड की वजह से है। और जैन ईबो से बोलता है कि ईबो, आज किसी भी हाल में हमारी शादी होके रहेगी और मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ शादी के उस वेन्यू पर। एंड ईबो बोलता ठीक है। एंड हम देखते हैं अभी का सीन। अभी ईबो खड़ा हुआ था, आज उसके हाथ में गन थी और उसके डैड घुटनों के बल बैठे हुए थे और उसी के पास में मिंग जेई थी और वो भी वहाँ पर बैठी हुई थी। ईबो का जो डैड था ना वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था फ़िलहाल के लिए, क्योंकि उसके माउथ पर टेप लगाई गई थी और बस बैठा हुआ था। एंड तभी ईबो को गुस्सा आता है और ईबो फायर करता है और वो बुलेट सीधा जाके ईबो के डैड के शोल्डर पर लगती है और ईबो का डैड जो है ना वो दर्द से चिल्लाता है और एकदम गिर जाता है नीचे फ्लोर के ऊपर और उसकी बॉडी से जो है ना वो ब्लीडिंग होने लगती है। ईबो देखता है और फिर बोलता है, हाँ सच में आपने इस हद तक मतलब उसे कर दिया था टॉर्चर, या ये कहीं कि मतलब एक रस्सी को कितना खींचोगे आप। एक दिन जब उसकी स्ट्रेचेबलनेस ख़त्म हो जाएगी ना तब वो ऐसे ही करेगा। और आज ईबो की जो लिमिट थी ना वो क्रॉस हो गई थी एंड आज वो किसी की कोई बात नहीं सुनने वाला था। बहुत उसने सह लिया था। वो 15 साल का था तब से वो सहता आ रहा है और आज जाकर उसने स्टैंड ले लिया था, क्योंकि अब वो और ये सब सह नहीं सकता था। बहुत हो गया जैन, अब उसे पाना है वो ईबो को। ईबो अपने डैड के शोल्डर पर जो है ना वो बुलेट फायर कर चुका था और ईबो के डैड चिल्ला भी नहीं पाते हैं क्योंकि उनके माउथ पे टेप लगी हुई थी। और जो मिंग जेई थी ना वो तो अपना सर फ्लोर पे रख लेती है और वो रोने लगती है। वो बैक कर रही थी उसे छोड़ने के लिए, बट अब सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। एंड वांग वांग तो गिरा हुआ था एंड उसके जो बोल सकते शोल्डर से खून निकल रहा था। ईबो आज किसी पर कोई दया रहम नहीं दिखाने वाला था। एंड ईवो जो है ना वो चिल्ला कर बोलता है, तुम मेरे डैड नहीं हो। एंड इसके बाद हम देखते हैं किसी के बिल्डिंग के अंदर एंटर करने की आवाज़ आती है मेंशन के अंदर, क्योंकि जो हिल्स की आवाज़ थी ना वो पूरे मेंशन के अंदर गूंज रही थी। अभी पूरा मेंशन खाली था और ईवो का हाथ अब कांपना शुरू कर देता है। उसे डर लग रहा था, उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी, शिवर कर रही थी। एंड जो ईबो का डैड था वो चिल्लाना बंद कर देता है और वो ईबो को देखता है गुस्से में एंड रेड आइज़ के साथ। एंड नाउ अब उसके मन के अंदर एक होप थी कि कोई उसे बचा सकता है और वो लेडी हॉल के अंदर एंटर कर जाती है। ईबो की बैग थी उसकी ओर एंड वो लेडी जो है ना बुलेट को अपनी गन के अंदर लोड करती है। ईबो अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ था, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे टर्न करके देख ले। मिंग जेई और वांग हुआंग दोनों ही होपफुल आई से उस लेडी को देखते हैं और अपनी आंखों के इशारों से या कहीं कि अपनी प्लीडिंग आइज से बोलने लगते हैं कि प्लीज़ हमें बचा लो, प्लीज़ हमें बचा लो। उनकी आंखों से दिख रहा था। एंड तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, ईबो। एंड ये कोई और नहीं ईबो की मॉम थी, कार्मेन ली। और वो ईबो के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और ईबो के अंदर हिम्मत नहीं थी इस टाइम पर कि वो अपने मॉम को देख सके। ईबो सोचता है कि श्योरली अब उसकी मॉम जो है ना वो पक्का उससे नफरत करेंगी। ईबो मारने जा रहा था वांग हुआंग को और मिंग जेई को, बट अब वो खुद से ही सोचने लगता है कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। कार्मेन ली अपने सामने अपने बेटे को देखती हैं, डरा हुआ सहमा हुआ। वो अपनी आंखें अभी भी बंद किए हुए था एंड अब उसे नहीं पता कि वो अपनी मॉम को क्या एक्सप्लेनेशन देगा, क्या समझाएगा, अपनी मॉम को क्या बोलेगा। अगर वो अपनी मॉम को सारी स्टोरी बता देता है तो क्या उसकी मॉम बिलीव करेंगी?
यकीन करेंगी उस पर? उसके मन में बहुत सवाल थे, वो क्या करे न क्या ना करे उसे समझ नहीं आ रहा था। एंड इसके बाद कार्मेन ली वांग हुआंग को और मिंग जेई को देखती है। वो उनकी ओर बैंड करके नीचे बैठती हैं एंड वो वांग हुआंग से जो है ना वो देख के उसके माउथ से टेप हटाती हैं और वांग हुआंग चिल्लाता और बोलता कार्मेन, और वो रोने लगता है, बुरी तरह से रोने लगता है। कार्मेन जो है ना वो बस उसे देख रही थी चुपचाप करके। इसके बाद वांग हुआंग बोलता है, ईबो मुझे मारना चाहता है, मैंने उसे जैन से शादी करने के लिए कहा बट वो गुस्सा हो गया और उसने मेरे शोल्डर पर देखो गन फायर कर दी, देखो बुलेट लगी हुई, मुझे दर्द हो रहा है। एंड वो रोने लगता है। कार्मेन ली मिंग जेई को देखती हैं और वो उसके भी मुंह से टेप हटाती हैं और मिंग जेई जो है ना वो रोते हुए बोलती है, आंटी आंटी प्लीज़ मुझे बचा लो, आपका बेटा साइको है, उसने फोर्सफुली मुझे किडनैप किया और मेरे साथ शादी करना चाहता, प्लीज़ प्लीज़ आंटी बचा लीजिए। इसके बाद कार्मेन ली ईबो को देखती हैं एंड जो कार्मेन ली थी ना वो बोलती है, ये अभी तक जिंदा क्यों है, तुमने इन्हें मारा क्यों नहीं अभी तक, हाँ तुम अपनी शादी के लिए लेट हो रहे हो। एंड ईबो जब ये सुनता है ना तो उसे यकीन नहीं होता अपने कानों पर कि उसने क्या सुना है। ईबो अपनी आइज़ ओपन करके अपनी मॉम को देखता है एंड उसके लिप्स शिवर कर रहे थे, लिटरली वो बहुत सारे क्वेश्चन थे उसके आइज़ के अंदर, पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। कार्मेन ली बोलती है, मुझे सब पता है एंड आज हम यहाँ पर सब कुछ ख़त्म कर देंगे। एंड ईबो कोई जवाब नहीं देता। ईबो अपनी मॉम को ही देख रहा था बस। एंड उसे नहीं पता कि वो उसे खुश होना चाहिए या उसे सैड होना चाहिए। उसकी मॉम सब कुछ जानती हैं और उसकी मॉम जानती हैं कि उसके पेरेंट की डेथ ईबो की वजह से हुई एंड उसके डैड की वजह से हुई। उसके हाथों से गन नीचे गिर जाती है, ईबो के हाथ में जो गन थी वो नीचे गिर चुकी थी। एंड कार्मेन ली ईबो को हक कर लेती है और ईबो बस खड़ा हुआ था एक जिंदा लाश की तरह। उसका फेस पूरा पेल पड़ चुका था। न जाने उसके दिल में अभी कितने ही ज़्यादा जो है ना वो अरमान थे या ये बोलें कि दुख था, वो बता नहीं पा रहा था। ईबो बस अपनी मोम के शोल्डर पर अपना सर रख लेता है एंड अब जाके वांग हुआंग और मिंग जेई अब डर जाते हैं बुरी तरह से। कार्मेन ली इसके बाद अपने हक को ब्रेक करती हैं और वो ईबो के चिक्स पे हाथ रखती हैं और कार्मेन ली जो है ना वो फिर टर्न करके मिंग जेई को देखती हैं और वांग हुआंग को देखती हैं और वो गन को मिंग जेई की ओर पॉइंट कर देती हैं। मिंग जेई जो है ना वो देखने लगती है डरी हुई आंखों से एंड कार्मेन ली बोलती है, तुम्हें मरने की ज़रूरत है, और वो सीधा गन का जो ट्रिगर था ना उसे दबा देती है और एक बुलेट सीधा मिंग जेई के सर में लगती है और वहीं पे ऑन द स्पॉट वो मर जाती है और उसकी डेड बॉडी फ्लोर पर गिर जाती है लाइफलेसली एंड उसकी आंखें एकदम बाहर आ जाती हैं और उसकी बॉडी नम पड़ चुकी थी और वो मर चुकी थी। इसके बाद कार्मेन ली अपने हस्बैंड को देखती हैं और बोलती हैं कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा, मेरे बेटे को यूज़ किया, तुमने मुझ पे चीट किया। और ये बोलते टाइम कार्मेन ली की आंखों से ना आंसू गिर रहे थे, बस वो क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद कार्मेन ली शाउट करते हुए बोलती हैं साथ में रोते हुए कि मैंने इस दुनिया का सबसे घटिया हस्बैंड पाया है, मैंने इस दुनिया का सबसे वाहियात लाइफ पार्टनर पाया है, मुझे एक एक भेड़ की खाल में जो है ना वो भेड़िया मिला है। और वो चिल्लाने लगती हैं एंड कार्मेन ली की आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। ईवो अपनी मॉम को देखता है एंड उसे पेन फील होता है अपनी मॉम का, वो फील करता आया था इस पेन को इतने सालों से। ये फीलिंग सबसे डिस्गस्टिंग होती है, आप अपनी पूरी लाइफ एक इंसान के साथ स्पेंड कर दो और उसके बाद जब आप अपने ओल्ड एज में आ जाओ तब आपको पता चले कि आपका पार्टनर आपसे पूरे टाइम चीट करता आया है। न जाने कितनी ही लेडीज़ के साथ सोना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब करता आया है और अभी भी वो मान नहीं रहा है, अभी भी वो वही कर रहा है। तो ये फीलिंग अपने पार्टनर के बारे में जानने के बाद इतना हर्ट होता है कि कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। आपने पूरी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ बिता दी बिना ये जाने कि वो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ आपको धोखा दे रहा है। ये फीलिंग बहुत हर्ट होती है। ईबो अपनी मॉम के पास आता है और उनका हाथ पकड़ लेता है। ईबो बोलता है, मॉम आप सब जानती हैं। कार्मेन ली बोलती हैं, हाँ मैं सब जानती हूँ, मुझे उसी दिन सब पता चल गया था जब तुमने जान को सब बताया था, मैंने सुन लिया था। कार्मेन ली जो है ना वो ये बोलते टाइम एकदम बस्ट हो जाती हैं, वो रोने लगती हैं बुरी तरह से, वो शिवर करने लगती हैं। ईबो जो है ना वो अपनी मॉम को देखता है और उसे भी बहुत हर्ट होता है। ईबो की ग्रिप जो है ना अपनी मॉम के हाथ पर थोड़ी टाइट हो जाती है। इसके बाद जो वांग हुआंग था ना वो बिना किसी शर्म के अभी भी बोलता है कि ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है।
एंड ये सुनने के बाद कार्मेन ली जो है ना वो गन को उसकी ओर पॉइंट करती हैं और फिर वो रोते हुए बोलती हैं, मैं तुम्हारे लिए नहीं रो रही हूँ, मैं तो अपने माता पिता के लिए मैं तुम्हारे लिए नहीं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बेटे के लिए। ये मत सोचना कि मैं वीक हूँ, नहीं, बिल्कुल भी वीक नहीं हूँ मैं। और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी तुम्हारी असली जगह क्या है। तुम्हें मरना होगा मेरे हाथों से। और वांग वांग बोलता है, तो तुम मुझे नहीं मार सकती हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। कार्मेन ली ईबो को देखती हैं और फिर बोलती हैं, क्या मैं ये कर सकती हूँ। ईबो जो है ना अपना सर नीचे कर लेता है और अपनी मॉम का हाथ टाइटली पकड़ लेता है और वो बस अपनी मॉम को जो है ना वो नहीं देख रहा था। कार्मेन ली बस अपने बेटे को देखती हैं, ईबो को। एंड ईबो न चाहते हुए या चाहते हुए वो बस अपना सिर हिला देता है और उसके बाद बस आवाज़ आने लगती है गन एकदम चलने की और 4 गोलियां कार्मेन ली सीधा का सीधा उतार देती हैं वांग वांग की बॉडी के अंदर। एंड वांग वांग बस एक बार चिल्लाता है एंड जल्द ही वो मर जाता है। कार्मेन ली अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और वो फ्लोर पे नीचे गिर जाती हैं अपने घुटनों के बल और वो रोने लगती हैं। ईबो उनके पास आता है क्योंकि वो डर चुका था अपनी मॉम के लिए और बोलता, मॉम। ईबो अपनी मॉम के साथ फ्लोर पर बैठता है और कार्मेन ली ईबो को हग कर लेती हैं और वो रोने लगती हैं बहुत बुरी तरह से। और वो सब कुछ याद करती हैं, कैसे उसके हस्बैंड ने किया है सब कुछ। उसका हस्बैंड इतने सालों तक चीट करता आया है। ये एक पर्सन चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा हर्टफुल थिंग होती है ये जानना कि उसका पार्टनर उसे चीट करता आया है इतने टाइम से। ऐसे ही करके जो है ना वो 2 घंटे बीत जाते हैं और अब हम देखते हैं वेडिंग हॉल का सीन। वेडिंग हॉल के अंदर 2 घंटे बीत चुके थे और सभी लोग बहुत ही टेंस हो रहे थे एंड गेस्ट अभी कंफ्यूज भी थे, बट फिर भी वो वांग वांग का और ईबो का वेट कर रहे थे। सोंग यांग एंड जो जैन था ना वो अभी वेडिंग अटायर के अंदर थे। वांग हाइशवान चेयर पर बैठा हुआ था और वो शादी होने का वेट कर रहा था। सभी लोगों को एक आवाज़ आने लगती है, नॉइज़, एंड वो आवाज़ थी एक चॉपर की। एंड सभी लोग जो है ना वो उसी डायरेक्शन में देखने लगते हैं। एक चॉपर उन लोगों की ओर आ रहा था एंड जैन ये देख के एक्साइटेड हो जाता है और जो जैन का फेस अभी पेल पड़ा हुआ था ना, एकदम सैड था, अभी वो शाइन करने लगता है। जैन वंबल करते हुए बोलता है, ईबो। एंड चॉपर जो है ना वेडिंग रिसेप्शन के पास आता है और वो एक जहाँ पे खाली ग्राउंड था ना वहाँ पर लैंड करता है और जो जैन था ना वो बस देखने लगता है। जैन के फेस पे स्माइल थी और जो डेकोरेशन वगैरह थी ना वो ख़राब नहीं हुई थी क्योंकि थोड़ा दूरी पर ही था। एंड हम देखते हैं जैन को। जैन बस अपने जो वेडिंग हानफू था ना उसे ऊपर उठाता है अपने हाथों से और वो भागना शुरू कर देता है चॉपर की ओर। एंड सभी लोग जैन को देख के शॉक थे एंड हुआंग जिंग खुद शॉक हो गया था जैन को ऐसे देखकर। सच में जैन एक्साइटेड होते हुए बोलता इबो और वो बस उसकी ओर भागना शुरू कर देता है। जैन कुछ ही टाइम के बाद भागते हुए चॉपर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ईबो और उसकी मम कार्मेन ली चॉपर से बाहर आते हैं। जैन ईबो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ईबो जो है ना वो देख सकता था जैन की आंखों में एक्साइटमेंट एंड वो तुरंत ही ईबो को हक कर लेता है एंड ईबो भी उसे हक करता है टाइटली। एंड वो दोनों केयर नहीं करते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या डिस्कशन करेंगे। नो नवा। एंड अभी जो टाइम था ना बस वो उसे एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते थे, एक दूसरे के पास की इस फीलिंग को फील करना चाहते थे। ईबो बोलता है, आई लव यू जैन। जैन बोलता आई लव यू टू। एंड वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ईबो और कार्मेन ली हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद एक रूम के अंदर आते हैं एंड कुछ मेकअप आर्टिस्ट भी वहाँ पर आते हैं। कार्मेन ली जो है ना वो चिल दिखाती हैं एंड ईबो जो है ना वो इरिटेट हो जाता है इन सब चीज़ों से। एंड ईबो बोलता है इरिटेट होकर, मॉम इनफ, बहुत हो गया। एंड इसके बाद कार्मेन ली बोलती हैं, चुपचाप बैठो, ओके। एंड अब तुम्हारा मेकअप होगा, देखो अपने आप को, तुम मैसी लग रहे हो, ओके। हम चॉपर से आए हैं जिस वजह से तुम्हारा हेयर स्टाइल ख़राब हो गया है एंड सब कुछ ख़राब हो गया, ओके। तुम्हें अच्छा सा अपना हेयर स्टाइल करने की ज़रूरत है और तुम्हारा मूड भी, ओके। आज मेरे बेटे तुम्हारी शादी है, हाँ। एंड ईबो जो है ना वो अपना एकदम पफी सा फेस बनाता है एंड वो चुपचाप करके बैठ जाता है चेयर के ऊपर। एंड मेकअप आर्टिस्ट आते हैं और उसके चिक्स वगैरह को टच करने लगते हैं। ईबो गुस्से में बोलता है, मुझे टच मत करो, तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो। एंड ये सुनने के बाद मेकअप आर्टिस्ट बोलता है, आई एम सॉरी सर। इसके बाद कार्मेन ली बोलती है, ईबो काम डाउन, ठीक है, अब ये ऐसे टेंट्रम शो मत करो, ओके।
अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें जान के साथ हनीमून पे नहीं जाने दूंगी। एंड ये सुनने के बाद ईबो मुंह बनाता है और वो 15 मिनट तक जो है ना ऐसे ही बैठा रहता है। इसके बाद हम देखते हैं सब कुछ कंप्लीट होता है, ईबो उठ जाता है एंड फिर कार्मेन ली भी उठ जाती हैं अपनी चेयर से एंड मेकअप आर्टिस्ट रूम से चले जाते हैं। इसके बाद कार्मेन ली जो है ना वो ईबो के पास आती हैं एंड फिर वो बोलते हैं, सन अब तुम शादी करने जा रहे हो, लेट हो गया है बहुत ज़्यादा ही, बट तुमने मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ की है। ईबो बोलता है, मॉम मैं कभी उसे हेट नहीं करता था। एंड ये सुनने के बाद कार्मेन ली बोलती है, मैं जानती हूँ, मैंने सारी कन्वर्सेशन सुनी जब तुमने जान को सब बताया था। ईबो अपना सर नीचे कर लेता है। कार्मेन ली देखती हैं ईबो की आंखों में जो है ना वो अभी भी एक गिल्टीनेस थी एंड वो इसके पीछे का रीज़न जानती थी। कार्मेन ली जो है ना वो बोलती हैं वो खुद भी हर्ट थी बट फिर भी वो अपने इमोशन को अपने ऊपर हावी होने नहीं देती हैं और वो सब कुछ अपने आप से हैंडल करेंगी। इसके बाद कार्मेन ली बोलती हैं, ये सब उसकी प्लानिंग थी, सब कुछ ठीक है, तुम कितने और लंबे टाइम तक अपने आप को गिल्टी महसूस करवाओगे? हाँ बहुत हो गया, अब अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, तुमने नहीं किया था, छोड़ दो उस सब चीज़ों को। ईबो जो है ना अपनी मॉम को देखता है और उसकी आंखें वेट हो जाती हैं। कार्मेन ली स्माइल करती हैं और वो ईबो का हाथ पकड़ती हैं और बोलती हैं, ईबो चलो। इसके बाद ईबो बोलता है, मॉम और कौन जानता है इसके बारे में? ये सुनने के बाद कार्मेन ली बोलती हैं, ईफई। एंड ये सुन के ईबो बोलता, व्हाट? ठीक क्या मम ईफई जानती है कि मैं उसका डैड नहीं हूँ? एंड ये सुनने के बाद जो कार्मेन ली थी ना वो बोलती है, तुम उसके हमेशा डैड रहोगे, तुम्हारी जगह कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, तुमने उसकी केयर की है, तुमने एक फादर होने की सारी ड्यूटीज़ निभाई हैं, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता ईबो, तुम उसकी डैड हो, उसका बायोलॉजिकल फादर भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता है। एंड ईबो स्माइल करता है एंड अब ना उसे हेजिटेशन फील होती है कि वो कैसे ईफई का सामना करेगा। ईफई सच जानती है, वो इमेजिन भी कैसे करे कि उस टाइम पे ईफई और उसकी मॉम ने क्या फील किया होगा जब उन दोनों को सच पता चला होगा। कार्मेन ली कुछ देर रुकती हैं और फिर बोलते हैं, जिस दिन वांग हाइशवान शाओबाओ को अपने पास लेकर चला गया था, मैं तुम्हारे रूम के पास आ रही थी और मैंने ईफई को वहाँ पर खड़े हुए देखा और मैं भी वहाँ पर आ गई एंड मैंने सब कुछ सुना। मैंने अपना बैलेंस लॉस्ट कर दिया था, मैं गिरने वाली थी शॉक की वजह से, बट ईफई ने मुझे पकड़ा और वो मुझे दूसरे रूम के अंदर लेकर चली गई। मैं पूरे 1 घंटे तक वहाँ पर रोती रही और पूरे टाइम मुझे ना ईफई ने संभाला था और जब मैंने अपने आप को संभाला तो उसके बाद मैंने कहा ईफई से कि ये चीज़ किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और इस दिन उसी टाइम पर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उस डेविल के लिए नहीं रहूँगी, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाली हूँ और मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं उसे ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ और मुझे इंटेंशन का पता भी नहीं था उसके। एंड वो चुप हो जाती हैं। इसके बाद ईबो अपना सर नीचे कर लेता है और अगेन उसे गिल्टी फील होता है, बट वो कभी भी अपनी मॉम को उसके डैड का सच नहीं बता पाया, उसका गिल्ट उसकी आंखों में दिख रहा था। इसके बाद कार्मेन ली बोलती हैं, अब तुम इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचो, ओके? हम किसी के बारे में अब बात नहीं करने वाले हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे और अब हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ओके? अगर हमें कोई पूछेगा तुम्हारे डैड के बारे में तो हम बोल देंगे कि वो एक्सीडेंट में मर गई और कुछ नहीं। एंड सब कुछ हम जला देंगे, हमारे पास बहुत टाइम है सब कुछ एविडेंस को जलाने के लिए, हम उसकी डेड बॉडी को भी जला देंगे। एंड अगर पीपल बोलेंगे तो हम बस यही बोल देंगे, ओके ठीक है, एंड हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, ईबो तुम और मैं सब संभाल लेंगे, जैन और ईव ही बस इस सच को जान पाएंगे और कोई नहीं, ये सच कभी बाहर नहीं आएगा और कुछ चीज़ें कभी वर्ल्ड के सामने आनी भी नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें वर्ल्ड को नहीं पता चलनी चाहिए। ईबो ये सब सुनने के बाद बोलता ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अभी वेडिंग हॉल का सीन। वेडिंग हॉल के अंदर जान और सोंग जियांग खड़े हुए थे और वो देखते हैं साइड में जहाँ पर वांग हाइशवान एंड ईबो खड़ा हुआ था रेड कारपेट के ऊपर। इसके बाद वांग हाइशवान बोलता है, ब्रदर आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया? हाँ मुझे कभी कभी ना आप समझ नहीं आते हो, आपको हुआ क्या था, आपने फिर से अपना माइंड चेंज कर लिया। ईबो पोलाइट वे में बोलता है, शट अप। इसके बाद वांग हाइशवान बोलता है, आप जैन से शादी क्यों नहीं करना चाहते थे? क्या आप जैन से गुस्सा थे? और इसके अलावा और आपने ये काम किया कि आप मुझे भी शादी नहीं करने दे रहे थे, आप मुझसे क्यों चिड़े हुए थे? आप मेरी शादी भी नहीं होने दे रहे थे सोंग जियांग के साथ।
प्रॉब्लम क्या है, हाँ बताएंगे मुझे। एंड ये सब सुनने के बाद ईबो जो है ना वो बोलता हाईशवान प्लीज़ ये सब पूछना बंद करो, ओके, एंड दोबारा मुझसे मत पूछना, बहुत हो गया। एंड ये सुनने के बाद वांग हाईशवान जो है ना वो एक दूसरे को देखते हैं। देन इसके बाद ईबो वांग हाईशवान दोनों ही चलना शुरू कर देते हैं रेड कारपेट के ऊपर। दोनों ही जो है ना वेडिंग अटायर में थे, बहुत हैंडसम लग रहे थे। और कुछ ही टाइम के बाद वो आकर खड़े हो जाते हैं अपने पार्टनर के पास। जैन ईबो को देख के स्माइल करता है, ईबो भी स्माइल करता है। सोंग जियांग फिर जो है ना वांग हाईशवान का हाथ पकड़ता है। एंड इसके बाद जो वेडिंग रिचुअल्स थे ना वो स्टार्ट हो जाते हैं वेडिंग के। और दोनों है ना एक दूसरे को देखते हैं, वो लोग अपनी वेडिंग रिचुअल्स लेते हैं। सबसे पहले अर्थ एंड हेवन को बो करते हैं, उसके बाद अपने एल्डर्स को, और फिर एक दूसरे को बो करते हैं। फिर वो लोग अपनी वाइन को एक्सचेंज करते हैं। सेम सोंग जियांग और वांग हाईशवान भी ऐसा ही करते हैं। एंड जो यांगजी थी ना वो अपना सर नीचे कर लेती है, शादी होते हुए देखती है तब, और फोर्सफुली अपने फेस के ऊपर स्माइल लेती है। एंड तभी चिली उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है तो तुम सैड हो। यांगजी बोलती है नहीं। एंड इसके बाद जो वेडिंग थी ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। जैन और वो एक दूसरे को देखते हैं और अब वो ऑफिशियली हस्बैंड बन चुके थे। इसके बाद शाओ बाओ एंड जो वांग ईफई थी ना वो दोनों ईबो और जैन के पास आते हैं। ईफई जो है ना वो वेडिंग रिंग अपने हाथों में लिए हुए थे। जैन वेडिंग रिंग को लेता है और वो क्विकली ईबो के हाथों में उसके फिंगर के अंदर पहना देता है। सेम ईबो भी जैन को जो है ना रिंग पहनाता है। एंड सभी लोग क्लैप करने लगते हैं, हमारा छोटा सा बाओ बाओ भी। इसके बाद ई फई जो है ना वो बोलती बाओ बाओ यहाँ आओ। इसके बाद बाओ बाओ है ना वो वांग ई फई के पास आता है। एंड इसके बाद वो लोग खड़े हो जाते हैं वांग हाईशवान सोंग जियांग के पास आकर। एंड वो लोग भी एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और अब वो दोनों भी ऑफिशियली हस्बैंड बन चुके थे। कार्मेन ली फिर उनका वेडिंग सर्टिफिकेट लेकर आती है अपने दोनों बेटों का। जैन एंड पहले ईबो साइन करता है सर्टिफिकेट पर, एंड नाउ वांग हाईशवान एंड सोंग जियांग साइन करते हैं। एंड सभी लोग जो है ना वो अब कपल को देखने लगते हैं। और अब टाइम था इस मैरिज को सील करने का, वो भी एक प्यारी सी किस के साथ। एंड वो शेमलेसली अपना हाथ जान की वेस्ट पे रखता है, उसे अपनी ओर खींचता है और बस जान के लिप्स पे अपने लिप्स को रख के उसे बिना किसी चीज़ की परवाह करते हुए किस करना शुरू कर देता है। एंड वहीं जो वांग हाईशवान था सेम वो भी ऐसा ही करता है, वो भी सोंग जियांग की वेस्ट पे हाथ रख के उसे किस करने लगता है जान। एंड जो हमारा सोंग जियांग था वो दोनों के दोनों ब्लश कर रहे थे। ईबो जो है ना वो बस जान को किस कर रहा था। एंड कुछ टाइम के बाद देखते हैं उनका किसिंग वगैरह सेशन कंप्लीट होता है। एंड नाउ अब बारी थी वेडिंग पार्टी की। एंड सभी लोग स्टार्ट कर देते हैं, फूड सर्व किया जा रहा था काउंटर्स पर, पीपल एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। एंड पूरा का पूरा सेलिब्रिटी वाला माहौल बन चुका था। एंड ये सेलिब्रेशन बहुत बड़ा होने वाला था, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स को इनवाइट किया गया था वेडिंग के अंदर सॉन्ग गाने के लिए। एंड सभी लोग एक के बाद एक आकर जो है ना वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। बहुत ही मैजिशियन आए हुए थे एंड डांस हो रहा था, चीयर लीडर्स आई हुई थी वो भी डांस कर रही थी। एंड पूरा का पूरा हॉल गेस्ट से भरा हुआ था। एंड सभी लोग बस आकर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लोग एंजॉय कर रहे थे, सोशल मीडिया भी जो है ना आया हुआ था। एंड स्पेशली एक जो प्लेस था ना वो डेकोरेट किया गया था बच्चों के लिए, जहाँ पर हर किस्म के टॉयज़ थे, जहाँ बच्चे खेल सके, म्यूज़िक चल रहा था बच्चों के लिए ताकि बच्चे बोर ना हों, डांस करें। बहुत सारी मेड्स थीं जो बच्चों का ख्याल रख रही थी। एंड दूसरी साइड पे जो है ना वो कपल्स को वेडिंग के जो गिफ्ट वगैरह थे वो दिए जा रहे थे और उन्हें ब्लेसिंग दी जा रही थी। एंड हम देखते हैं बहुत सारे गेस्ट पूछ रहे थे वांग हुआंग के बारे में, बट कार्मेन ली जो है ना वो उन्हें बता देती है कि वांग हुआंग जो है ना वो अब्रॉड चला गया है अपने किसी काम की वजह से। एंड जाओ ली यिंग जो है ना वो यूबिन के साथ आती है एंड उन दोनों को मैरिड कपल को गिफ्ट देती है। ईबो अपना फेस टर्न कर लेता है एंड यूबिन जो है ना वो एक दूसरे को देखते हैं नाउ। एंड यूबिन जो है ना वो अब कुछ फील नहीं करता है जान के लिए, बट फिर भी जो है ना वो अभी भी जेलस फील कर रहा है जान के लिए। यांगजी एंड जो ली बुबिन था ना वो गिफ्ट देते हैं। यांगजी डिसाइड नाउ कि अब वो अपनी लाइफ के अंदर मूव ऑन कर लेगी। एंड अब वो बस श्योर थी क्योंकि अब जान की शादी हो चुकी है तो अब वो क्या ही करेगी। इसके बाद जो चेंग लियो हाईकॉन आते हैं एंड ईबो और जान को गिफ्ट देते हैं। एंड जान जो है ना जो चेंग को हक करता है, जो चेंग भी उसे हक करता है। एंड कुछ टाइम के बाद वो हक को ब्रेक करते हैं एंड दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हैं। जो चेंग ईबो को देखता है एंड देन फिर वो जान को देखता है और वो याद करता है जान के साथ ईबो की फर्स्ट मीटिंग को कि वो दोनों कैसे मिले थे एंड कैसे आर्ग्यूमेंट हुआ था, फाइट हुई थी। बट नाउ एवरीथिंग हैज़ चेंज, सब कुछ बदल गया था। जो चिंग स्माइल करता है उनके फर्स्ट मीटिंग से लेके अब आज वो दोनों शादी कर चुके थे, एक दूसरे के हस्बैंड बन चुके थे। जो चेंग बोलता है ऑल द बेस्ट
आपकी न्यू जर्नी के लिए। एंड चेंग जो है ना इमोशनल हो जाता है एंड जैन भी इमोशनल हो जाता है और बोलता है चेंग, एंड वो दोनों फिर से एक दूसरे को हग करते हैं। एंड सच में उनकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो लोग बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे ना। जो चेंग एंड मतलब जैन एक दूसरे की बैक को रब करते हैं। लिू हाई क्वान स्माइल करता है ईवो को देख के एंड ईवो भी स्माइल करता है। एंड इसके बाद वो भी अपना हैंड शेक करते हैं। जैन जो चेंग से हक को ब्रेक करता है एंड इसके बाद लिू हाई क्वान बोलता है जैन तुम्हें पता है तुम्हारे डैड के बिजनेस को और कंपनी को बचाने वाला कौन था? जैन बोलता हाँ मतलब समझ में नहीं आया। एंड जैन फिर याद करता है अपनी ओल्ड मेमोरीज़ को और फिर वो बोलता है कि हाँ वो तो तभी लिू हाई क्वान जैन को देखने लगता है। जैन बोलता है कि आप थे ना जिन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन टीम को सेंड किया था हमारे लिए। ये सुनने के बाद लिू हाई क्वान बोलता नहीं वो मैं नहीं था। जैन बोलता हाँ तो वो कौन था वो पर्सन? इसके बाद लिू हाई क्वान बोलता है वो तुम्हारा हस्बैंड था जिसने तुम्हारी हेल्प की थी तुम्हारे फादर के खिलाफ एविडेंस को जो है ना वो इकट्ठा करने में और उनकी मदद की थी। एंड जब तुम पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, ईवो ने ही जो है ना वो मुझसे हेल्प के लिए कहा था और ये सब चीज़ें मुझे तुमसे छुपाने के लिए भी इसी ने कहा था। ईवो ने सब कुछ किया था उस टाइम पर। जैन शॉकिंगली ईवो को देखता है एंड लिू हाई क्वान जो चेंग वहाँ से चले जाते हैं। जैन शॉकिंगली बोलता तो तुम थे वो? एंड ये सब सुनने के बाद ईवो बोलता है कि हाँ क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो गया था कि कुछ तो है जो मुझे चाहिए था, पता नहीं क्या था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि पता नहीं क्यों मैं तुम्हें ऐसा चाहता हूँ। जब मैंने तुम्हें वहाँ पर काम करते हुए देखा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सच में तुम में पैशन है, जो तुम चाहते हो वो पाने का तुमने डिसाइड कर लिया था कि तुम सच में वो पा के रखोगे और तुम एकदम अलग थे सबसे। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं क्योंकि तुम्हें गट्स थे सब चीज़ करने के, तुम प्योर थे एंड तुमने कभी भी पैसे नहीं चाहे। तुम हर टाइम पर अपने ही पैसे कमाना चाहते थे। मैंने तुम्हें बहुत बार पैसे ऑफ़र किए बट तुमने मुझे चेक रिजेक्ट कर दिया, मेरे पैसे मुझे वापस कर दिए। एंड तुम खुद से पैसा कमाना चाहते थे और तुम सेल्फ़ इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे। यही एक तुम्हारा पैशन और डिज़ायर देख के एफ़र्ट्स के बदले मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया। एंड ये सुनने के बाद जैन जो है ना वो ईवो के चेस्ट के ऊपर अपना सर रखता है और उसे सहलाने लगता है। ईवो जैन के फोरहेड पर किस करता है और तभी बाव बाव आता है और बोलता मम्मा डैडा। जैन और बाव बाव एक दूसरे को देखते हैं एंड ईवो भी देखता है एंड बाव बाव तो जैन की रोब्स को खींचने लगता है जिस वजह से जैन बाव बाव को अपनी गोद में कैरी करता है। बाव बाव बोलता मम्मा खाना, मुझे भूख लगी है, आइसक्रीम, तंगालू, चिप्स मुझे खाना है। एंड ये सब सुनने के बाद जैन बोलता हाँ हाँ। इसके बाद ईवो जो है ना वो बोलता वेटर और इसके बाद सभी को बताया जाता फूड लाने के लिए। ईवो, जैन, बाव बाव, वांग हाइशवान, सोंग जियांग आते हैं और एक जो सर्कल वाली चेयर थी ना उस पर आकर बैठ जाते हैं। फिर उन्हें फूड सर्व किया जाता है। जैन बाव बाव को खिलाने की कोशिश करता है बट बाव बाव जो है ना वो बोलता नहीं मैं खुद खाऊंगा और वो अपने हाथों से खाने लगता है। एंड जैन जो है ना वो टेंस हो जाता है क्योंकि अभी फ़ोटो सेशन रह गया था, अगर वो खुद से खाएगा तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। एंड बाव बाव तो ज़िद कर रहा था बट तभी ईवो बोलता है जैन उसे खाने दो खुद से। ये सुनने के बाद जैन बोलता है बट उसके क्लोथ ख़राब हो जाएंगे। ईवो बोलता है कि अब तभी जो वांग हाइशान था वो बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं, हमें पता था कि बाव बाव डांसिंग और खाते टाइम अपने कपड़ों को ख़राब कर लेगा, इसलिए हम उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आए थे, अब चिंता मत करो ठीक है, उसके बाद बहुत सारे कपड़े हैं। एंड ये सुनने के बाद जैन फिर सोचता है कि हाँ चलो ठीक है। वांग हाइशान गिगल करता है एंड इसके बाद हम देखते हैं बाव बाव को। बाव बाव ने तो अपना पूरा फेस भर लिया था एंड वो खाने को खा रहा था एकदम पूरा मुंह भर के और खाने को नीचे गिरने भी नहीं दे रहा था, उसके चिक्स फूल गए थे चबी चबी से। एंड ये देखने के बाद वांग हाइशवान उसके चिक्स को जो है ना वो पुल करता है एंड ये देखने के बाद तो बाव बाव स्लैप करता है और बोलता नहीं खाने के साथ प्रॉब्लम नहीं भैया, खाने के टाइम नहीं छेड़ने का। एंड ये देख के जो वांग हाइशवान था ना वो हंसने लगता है और शाओ बाव को और भी टीज़ करने लगता है एंड शाओ बाव इरिटेट हो जाता है। एंड सडनली जो सोंग जियांग था ना वो बाव बाव को देखने के बाद सोंग जियांग जो वांग हाइशवान था ना उसके हाथ पे स्लैप करता है। सोंग जियांग जो है ना वो कोल्ड आइज से वांग हाइशवान को स्कोल्ड करते हुए यानी कि उसे डराते हुए बोलता है उसे खाने दो पीसफुली, तुम अंकल हो उसके, बच्चे बनना बंद करो। एंड ये सुनने के बाद वांग हाइशवान सोंग जियांग को देखता है एंड देन फिर वो लोग अपना खाना वगैरह खाने लगते हैं। फोटोग्राफर उनकी फ़ोटो लेने लगता है एंड बहुत सारी फ़ोटो जो है ना वहाँ पे कपल्स की ली जाती हैं। जैन और ईवो वो भी जो है ना कुछ पोज देते हैं, वांग हाइशवान सोंग जियांग भी पोज देते हैं।
ई फई जो है ना वो बाओ बाओ के कपड़ों को चेंज कर देती है और उसे नई कपड़े पहना कर बाहर लेकर आती है। एंड इसके बाद वो लोग भी ज्वाइन करते हैं वेडिंग कपल्स के लिए तरफ अपनी फ़ोटो को। एंड सभी फैमिली मेम्बर्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं एंड बाओ बाओ ज़ान सभी लोगों के साथ फ़ोटो ली जाती है। ओनली हुआंग जिंगयू चुपचाप खड़ा हुआ था उन सब लोगों से। हुआंग जिंगयू जो है ना वो एक कॉर्नर में बैठा हुआ था और वाइन को ड्रिंक कर रहा था। एंड इसके बाद वो रिमेंबर करता है ई फई ने जो भी उससे कहा वो वांग ईवई सही थी, ज़ायन ईबो से बिलोंग करता है। एंड हुआंग जिंगयू को इससे हर्ट हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं वी जाओ यू जो कि उसका सेक्रेटरी था, उसके पास आता है, उसके शोल्डर पर हाथ रखता है एंड हुआंग जिंगयू पलट कर देखता है और बोलता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?